हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर कैसी रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए एंड उनका नेक्स्ट एक्शन अगर कुछ रहा तो वो भी देखते हैं। फिर थर्ड पार्टी के लिए भी देखेंगे क्या रहेगा, और आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप में कितना बैलेंस है वो भी देखते हैं। ठीक है, फिर आपके लिए गाइडेंस है, आपके पर्सन के लवी डवी से मैसेजेस भी रहेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, 3 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना उस हिसाब से बात करें तो थोड़ा रिग्रेट भी है, यहाँ पर इमोशंस भी है और कन्फ्यूजन भी है। चलो बात करते हैं फीलिंग, एक्शंस और थर्ड पार्टी के बारे में भी। तो पाइसेस आपके पर्सन की एनर्जी फीलिंग्स के आपके तो पाइसेस आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए कैसी रहेगी। किसी के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये मैच हो जाए रीडिंग, किसी के लिए बाद में भी हो सकता है। सबकी सिचुएशन अलग अलग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो हम इन 3 कार्ड्स के साथ बात करते हैं। तो एक बहुत क्लियर इमोशनल स्टेट दिख रहा है कि आपके पर्सन है ना, उसे लॉस और आइसोलेशन फील हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिल में हर्ट या गिल्ट है, और ऐसा कुछ ऐसा है जो अंदर से रिग्रेट करा रहा है उसको फील। ठीक है, उसको तकलीफ़ हो रही है। जो भी अब तक सिचुएशन रही है और अब जो सिचुएशन है बहुत बदल चुकी है। ठीक है, वो आपके पर्सन की मतलब वो अपने अंदर से बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। उसको ज़िंदगी में कभी वो चीज़ नहीं मिली जो अभी मिली, आप मिले उसको, और आपको ही खो दिया था उसने। करीब करीब खोते खोते बचा है वो, अभी भी बहुत फूक फूक के कदम रखेगा ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप भी अवेयर रहिएगा, अपनी बाउंड्रीज संभालिएगा। अब देखिए यहाँ पर उसको तकलीफ़ हुई है, बहुत बार ये दिखता है। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर बात करते हैं तो सिचुएशन में हार्ट ब्रेक, ट्रायंगल एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इमोशनल पेन किसी रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हो सकता है कि आपके साथ उसका जो रिश्ता है, ठीक है, और थर्ड पार्टी अगर कहीं पर है जिनको कंफर्म पता है उनकी बात, तो थर्ड पार्टी की वजह से भी उन्होंने आपका दिल दुखाया है, उस वजह से भी उसको पेन फील हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई लोग भी हो सकते हैं, ईगो और उनका एटीट्यूड या फिर पैसा, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, ये भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स बताता है यहाँ पर कि वो पास्ट के किसी गलती या सिचुएशन को लेकर पछता रहे हैं। उन्होंने जो भी आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, कुछ बोला हो, तो वो अब पछताने की बात है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। अगर आपसे दूर भी जाना चाह रहे हैं तो पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता मैं फिर से ठीक करूं, एक मौका आप उसको दे दो, ऐसा है। तो वो खुद अपनी तरफ से कुछ ऑफ़र लेकर आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सरल बात यहाँ पर ये रहेगी कि उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा है कि हैवी, रिग्रेटफुल और इमोशनली लो रह सकती है। ठीक है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे, कुछ एक्शंस ले पाएंगे क्या। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो विद दिस 3 पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर ऐसा है कि वो प्रैक्टिकल साइड पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। ये बात है, जो प्रैक्टिकल है लाइफ में उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। एंड वर्क है, जैसे रूटीन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खुद को बिजी रखेंगे, जितना हो सके खुद को बिजी रख पाएंगे उतना रखेंगे वो। ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके तरफ कोई ऑफ़र दे सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी ये भी दिखाता है कि कोई स्मॉल एफर्ट या प्रैक्टिकल जेस्चर हो सकता है। ठीक है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये ज़्यादा लाइकली है कि वो काम या पर्सनल लाइफ में खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ये दिख रहा है। लेकिन देखिए, ये जो 2 कार्ड्स है, इसके बीच में जो कार्ड आया है ये हाई प्रीस्टेस का, इस वजह से ये भी लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ये बात होगी, या फिर आपकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे पहले, ये भी हो सकता है। ओपनली कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर ऑब्जर्व करेंगे। इसलिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा तो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन आ सकता है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन उसका ज़्यादा चलेगा कि आपका चल क्या रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर फोकस ज़्यादा रहेगा उसका, प्रैक्टिकल फोकस रहेगा मतलब। ठीक है, ये बात रहेगी। तो उसका नेक्स्ट एक्शन इसी तरह से रहेगा, ऑफ़र देने का सोचेगा। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है जहाँ पर ज़्यादा इश्यूज़ ना बढ़े हो तो वो तुरंत आकर आपको कुछ बोल दें, लेकिन मोस्टली यहाँ पर ऐसा है, मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है पहले ऑब्जर्वेशन में ही रहेंगे, बैलेंस करने की कोशिश में ही रहेंगे। ठीक है, पर्सन है ना आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन आपके तरफ अट्रैक्शन उनका अभी भी स्ट्रांग है। ठीक है, अटेंशन उनका आपके तरफ जाता ही है, चाहे आप जानबूझ के कुछ करो ना करो तब भी। ठीक है,
ये बात रहेगी यहाँ पर। आप जिस तरह से अभी थोड़ा ज़िद्दीपन कर रहे हो, थोड़ी अपनी बाउंड्रीज लेकर चल रहे हो, अपने आप अपने सेल्फ लव में हो, तो ये चीज़ें उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए कहा था सेल्फ लव में रहो। और हाँ, आपके पर्सन कम्युनिकेशन आपसे कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। किसी ऐसे कॉमन फ्रेंड के पार्टी में आप लोग फिर से मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन रहेगा, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी हो सकती है, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप लोगों में बातचीत शुरू हो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और मेजर अरकानाज में है वर्गो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स लेते हैं। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिए, डाउट के बेस पे नहीं देखें। द वेटिंग गेम, तो अभी वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन दोनों भी रह सकते हैं, ठीक है। अकेलापन बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में, या जानबूझकर अकेला रह रहे हैं दोनों भी, ठीक है, अकेले रह रहे हैं। डिसेप्शन एंड एनवी, तो धोखाधड़ी भी हुई है और अभी पता लगा हो किसी बात का, कोई बात है जो थर्ड पार्टी ने की या किसी और ने थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री हो रखी हो, या कुछ भी बात हो, उसका हिडन एजेंडा जो है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन को अभी समझ में आया हो, ये भी हो सकता है, या आने वाले टाइम में आए समझ में, ठीक है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं इनके रिलेशनशिप में। अगर फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं तो बहुत बड़ा चेंज इनकी लाइफ में होगा। फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उनके लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे कि जो वो चाहकर भी मतलब रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेकअप की तरफ ये रिलेशनशिप जा सकती है। रिलेशनशिप कोलैप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी यहाँ पर। विश्वास तो है ही नहीं, विश्वास तो टूट चुका है। जब विश्वास ही नहीं रहेगा उस रिलेशनशिप में तो क्या रिलेशनशिप निभाएंगे। आपके दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं कैसे रहेगा बैलेंस। आपके पर्सन की ओर से कार्ड्स हम यहाँ लेते हैं और आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। सारे कार्ड्स अच्छे हैं आपके पर्सन की ओर से, तो उनकी एनर्जी बहुत लविंग, केयरिंग, रोमांटिक है ना, ऐसी है। और वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपकी तरफ से देखो इनडिसिशन वाली एनर्जी, आपकी तरफ से देखिए इनडिसिशन वाली एनर्जी भी है, और चलो सिक्योरिटी वाली एनर्जी भी आई है। तो बात करते हैं पहले आपके पर्सन की ओर से। तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। डोर टू रोमांस का कार्ड है यहाँ पर। मैन होल्डिंग ए हार्ट, थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। मैन है चाहे वुमन है, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल अट्रैक्शन फील करेंगे। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली पुल फील कर रहे हैं, इमोशनल पुल, ठीक है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना टाइम उन्होंने आपको दिया ही नहीं, आपके साथ इतना गलत सलत सब किया, उसके बाद भी आप उनसे बात करते हो, उन पर विश्वास रखते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट में, इसको वो समझ रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है, आप लोग अपने कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हो, लोग क्या कहेंगे के बारे में सोच रहे हो, दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हो अपने पर्सन के बारे में, ठीक है, ये बात भी रहेगी। या कॉमन फ्रेंड के ज़रिए उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, शायद कुछ लोगों के लिए बात है ये। इनडिसिशन वाली एनर्जी में आप हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है, इसकी तरफ जाओ कि नहीं जाओ, और स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दोनों चाहिए, ये बात यहाँ पर है। तो आप अपने कम्युनिटी को छोड़कर एकदम से कोई डिसीजन लेना आपसे हो नहीं पा रहा है, तो आप एक अलग ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, जहाँ पर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, सोशल प्रेस्टीज ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। थोड़ा कन्फ्यूजन इस वजह से हो रहा है, डिसीजन लेने में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो। और यहाँ पर एकदम पॉजिटिव, आपकी भी एनर्जी निगेटिव नहीं है, आप प्रैक्टिकल सोच रहे हो, और ये एकदम इमोशनल सोच रहे हैं, ठीक है। दोनों के लिए कॉमन कार्ड ऐसा है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों इमोशनली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रखते हो, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड भी हो इमोशनली, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो ठीक हो जाए तो फिर शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए कोई एक्शन लो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आपके लाइफ में गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा, अवेकनिंग का टाइम रहेगा। अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होता है, वो भी हो सकता है, और वैसे ही आपको समझ में आएगा आपके पर्सन का लव बोलो, या फिर आप जो भी सोच रहे हो, जो चीज़ों में अटके पड़े हो, वहाँ से बाहर आ जाओगे। हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, एंड योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो आपके पर्सन जो है वो हीलिंग चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और हीलिंग आएगी, ठीक है। और देखिए डिवाइन की तरफ से भी हीलिंग की एनर्जी आ रही है, ये बात है। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। सच्चाई का साथ दीजिएगा, सही रहेगा दोनों के लिए भी। गाइडेंस तो अच्छा आया है दोनों के लिए। लवी डवी से मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। एंड लकी, आई एम सो लकी टू हैव यू। कितने अच्छे मैसेजेस हैं उनकी तरफ से,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक या शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।